नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2027 बुकलेट्स। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन सी बुक पढ़नी है प्री के लिए, कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से मंगवा सकते हैं, कौन कौन सी यूनिट के लिए कौन कौन सी किताब चाहिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी प्री 2027 के लिए हम बुक लिस्ट लेके आए हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक कौन कौन सी बुक खरीदनी है, कहाँ से मिलेगी, किस प्रकार आप खरीद सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, बस यही पढ़ना है जो चीज़ मैं बताऊंगा और इतना ही पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है। एक जरूरी सूचना ये है कि इसके पहले मान लो आप कहीं या तो कोचिंग कर रहे हो या कहीं से मेंटरशिप आपने ज्वाइन करके रखी है या आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी क्लासेस लेके रखे हैं, तो उस स्थिति में वो टीचर जो बताए हैं बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए आपको वही फॉलो करना है। फिर जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो नहीं करना है। वहाँ आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं जो टीचर से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन और आता है कि सर जो बुक लिस्ट आप बताए हो तो कहाँ से परचेस करना है, नहीं मिल पा रहा, ऑनलाइन में दिक्कत जा रही, तो ये सुमित भैया का मैंने नंबर डाल के रखा है। ये इंदौर में बुक स्टोर है इनकी। ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। जितना बुक मैं बता रहा हूँ यूनिट 1 से लेके 10 तक या पीवाईक्यू या घटना चक्र, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। अगर आप बताएंगे मेरा नाम किसी शिवम भैया का वीडियो देख के आए हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। अब हम 3 टाइप की बात करेंगे। टाइप 1 में यूनिट 1 से लेकर 10 तक कौन कौन सी बुक पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए। जैसे आप जान रहे हो कि हमारे सिलेबस में 10 यूनिट है, तो पहली यूनिट के लिए कौन सी पढ़नी है, दूसरी यूनिट के लिए कौन सी पढ़नी है, तो ये सारे बात करेंगे। दूसरे टाइप में पीवाईक्यू कौन सा लेना है, पीवाईक्यू के लिए जो बुक हमको चाहिए सर वो कौन से पब्लिकेशन का लेना है। टाइप 3 में घटना चक्र कौन कौन सी लेना है। तो सबसे पहले टाइप 2 में आता हूँ। टाइप 2 में जो आपको पीवाईक्यू लेना है तो 2 पब्लिकेशन की पीवाईक्यू आती हैं। ठीक है, बहुत सारे पब्लिकेशन की आती है लेकिन मुख्यतः 2 पब्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक एग्जाम पीडिया, तो आप एग्जाम पीडिया का पीवाईक्यू ले सकते हो। दूसरा दर्पण पब्लिकेशन, तो ये 2 ही पीवाईक्यू आती हैं और दोनों में किसी एक को लेना है, दोनों को नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। ये तो आप एग्जाम पीडिया का लो या फिर आप दर्पण पब्लिकेशन का लो। ठीक है, घटना चक्र में आपको 3 घटना चक्र लेना है। पहला आपको क्या लेना है, हिस्ट्री का लेना है जो यूनिट 1 में है। दूसरा आपको जियोग्राफी का लेना है और तीसरा आपको क्या लेना है, पॉलिटी का लेना है। इसके सिवा आपको कोई भी घटना चक्र नहीं लेना है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सर यूनिट 1 से लेके 10 तक जो बुक लिस्ट है। यूनिट 1 में आप देख रहे हो कि भारत का इतिहास दिया गया है। अब भारत के इतिहास में सबसे जब पहला टॉपिक देखोगे तो संकल्पना विचार दिया गया है। तो संकल्पना विचार कहाँ से कंप्लीट होगा, तो संकल्पना विचार के लिए या तो आप चैंपियन स्क्वायर की जो बुक आती है वो आप रिफर कर सकते हो या फिर आकार पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो रिफर कर सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई एक लेना है। ये चैंपियन का या आकार का दोनों नहीं लेना है, या तो आप चैंपियन का लो या फिर आकार का लो। यहाँ से आपका जो पूरा संकल्पना विचार हो गया ये आपको पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब बचा पूरा जो मेन हिस्ट्री है वो आप कहीं से नहीं सीधे लूसेंट से आप पढ़ लो। तो पहले यूनिट के लिए आपको 2 बुक चाहिए, एक लूसेंट चाहिए और दूसरा चाहिए चैंपियन स्क्वायर या आकार, दोनों में से कोई एक। यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 के लिए सबसे बेस्ट बुक है जिसमें भारत का इतिहास कला संस्कृति मध्य प्रदेश का इतिहास कला संस्कृति दिया गया है। ये इसमें सिलेक्शन तक सबसे बेस्ट बुक है। और मैं बता दूं कि जितने बुक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अपने मेंटरशिप में विद्यार्थियों को बताता हूँ वही बुक लिस्ट आपको मैं यहाँ पास बता रहा हूँ। तो यूनिट 2 के लिए है सिलेक्शन तक सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में अभी तक, अपडेटेड बुक है। और आप एक चीज देखो कि सिलेक्शन तक से बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे। चाहे फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप माइनिंग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे रजिस्ट्रार की किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर मध्य प्रदेश आ रहा है तो आप देख रहे हो कि कठिन से कठिन क्वेश्चन और सरल से सरल क्वेश्चन सिलेक्शन तक की बुक में आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो यूनिट 2 के लिए सबसे बेस्ट बुक है सिलेक्शन तक, यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में सबसे बेस्ट है चैंपियन स्क्वायर। चैंपियन स्क्वायर की बुक आप ले आओ। यूनिट 3 आप यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भारत का भूगोल इसमें बताया गया है और पूरा पूरा पॉइंट है, हर एक चीज यहाँ से आपको पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपके सिलेबस में मेंशन है। यूनिट 4 में बात करें तो यूनिट 4 जो है इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल दिया गया है। मैं फिर वही बताया कि सिलेक्शन तक। और एक चीज बता दूं कि सिलेक्शन तक के लिए जो यूनिट 4 के लिए यूनिट 2 के लिए बोल रहा हूँ, ये अलग अलग बुक नहीं आती है, एमपी के एक ही बुक आती है जिसमें आपका ये सारे डायमेंशन, ये सारे यूनिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे जिसमें मध्य प्रदेश का वेटेज है। ठीक है, तो यूनिट 4 के लिए सिलेक्शन तक के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसके बाद यूनिट 5 के लिए आते हैं। तो यूनिट 5 में देखो क्या क्या दिया गया है। तो यूनिट 5 में संविधान दिया गया है मध्य प्रदेश का और भारत का। तो जो भारत का संविधान है वो आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो मध्य प्रदेश है वो सिलेक्शन तक से आपका कंप्लीट
हो जाएगा और सबसे बेस्ट बुक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यूनिट 6 के लिए आप देखो मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स है और भारत की इकोनॉमिक्स है। तो जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स है वो सिलेक्शन तक से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा, ठीक है। और जो ये भारत का कुछ दिया गया है, जैसे सेबी हो गया है ना, G20 सार्क, ये सारी चीजें जो दिए गए हैं, ये आपके किसी भी नोट्स, किसी भी कोचिंग के नोट्स आपको मिल जाए, वहां से आप ये कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, किसी भी कोचिंग के नोट से पूरा आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, एक छोटी सी जानकारी। हमारा जो टीम है वो एसएमपी और पीएसपी प्रोग्राम चला रहे हैं। देखो समय कम है, आप भी जान रहे हो, कंपटीशन प्रीलिम्स में ज़्यादा है, ठीक है। प्री प्लस मेंस 2027 को टारगेट लेके चल रहे हैं, जीरो से हीरो। आप अगर शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि सर मैं 5 बार से प्रीलिम्स दे रहा हूँ, नहीं निकल रहा है, सर मैं 4 साल से प्री ही दे रहा हूँ, नहीं निकल रहा है, सर कैसे निकालना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, ठीक है। कोई मेंटरशिप के या आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप ये प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। ये प्रोग्राम में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे इस प्रोग्राम में यहाँ स्क्रीन पे देखो, आपको लिखा मिलेगा कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले प्री और मेंस का दोनों का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये सारी स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। पर्सनल बात कर सकते हो अपने मेंटोर से, या फिर आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो, तो अपने मेंटोर से आप क्या कर सकते हो, पर्सनल बात कर सकते हो। डेली क्लासेस होती हैं, रिविजन। मान लो आपका पूरा जो मेंटरशिप में पूरा टारगेट दिए दिन भर, और शाम को उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है, पूरा पूरा रोड मैप बना हुआ है 6 मंथ का, कि कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, आज कौन सा डेट है तो क्या पढ़ना है, प्री का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मेंस का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी इसकी विशेषता है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो डाउट आता है वो डायरेक्ट आप अपने मेंटर से क्लियर कर सकते हो, बात करके पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, ठीक है। और इतना आप मान लो कि जो आपको किसी दूसरे कोचिंग में नहीं मिल रहा है, वो इस मेंटरशिप में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे मेंटरशिप में आप जैसे कोचिंग वाले को कॉल करते हो तो कॉल रिसीव नहीं होता। यहाँ पर्सनल मेंटरशिप का जो आपके मेंटोर रहेंगे, उनका आपको पर्सनल नंबर दे दिया जाएगा। किसी भी समय कोई डाउट हो तो डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हो। और मान लो कि आपको और भी जानकारी चाहिए, और फीस भी बहुत कम है प्रीलिम्स की, अगर ये मेंटरशिप प्रोग्राम भी लोगे, प्री और मेंस का लोगे या फिर प्री का लोगे, तो फीस भी उतना ज़्यादा नहीं है, आप ले सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिट 7। यूनिट 7 के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है परीक्षा धाम, ठीक है। यूनिट 7 में विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य दिया गया है, तो परीक्षा धाम से पूरा कंप्लीट हो जाता है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट 8 में चलते हैं। यूनिट 8 में है एग्जाम पीडीएफ और प्लस स्पीडी। देखो यूनिट 8 अभी तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, जब एग्जाम आएगा आप देखोगे तो उसकी एक डेढ़ महीना पहले ये बुक आती है और अच्छे से पूरा अपडेट मिलता है। तो एग्जाम पीडीएफ प्लस स्पीडी से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, और एग्जाम पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन तो जाते नहीं, आपको भी पता होगा अगर आप तैयारी किए होंगे तो। इसके बाद यूनिट 9 सबसे बेस्ट बुक है परीक्षा धाम, ठीक है। परीक्षा धाम में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 9। अब यूनिट 10 देखते हैं। तो यूनिट 10 है निर्माण। देखो यूनिट 10 आपके सिलेक्शन तक जो मैं पहले बोला ना, वहां से भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ डीप में पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, तो फिर निर्माण का बुक ले सकते हो। तो मैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको सारी चीजें बता दिया हूँ कि कहाँ से कौन कौन सी बुक पढ़ना है, और ये भी बता दिया हूँ कि बुक मिलेंगी कहाँ, ठीक है। पहले शुरू में ही बता दिया हूँ कि आप सुमित भैया को फोन लगाओगे, मेरा नाम बताओगे, पूरी बुक आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छे रेट में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या फिर आप प्रोग्राम से जुड़ना चाह रहे हो, क्योंकि आप जान रहे हो समय कम है, अगर आज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप ये मान के चलो कि आप 2027 से भी बाहर हो जाओगे। तो तय आपको करना है कि आज से पढ़ाई अपनी गति लाना है, या फिर वही चक्र में फंसे रहना है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज करोगे, हमारी टीम से डायरेक्ट आपकी बात हो जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।